Question number 1. Given that a lawn roller has been pushed by a gardener through a distance of 30 meter, means it is the distance, that is displacement 30 meter, what will be the work done by him if he applies a force of 30 किलोग्राम वेट. 30 किलोग्राम वेट मतलब ये फोर्स है, और ये फोर्स न्यूटन में कन्वर्ट होगी जब हम इसे जी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन फोर्स. और यहाँ पे डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड. सो बेटा सिंपल, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, फोर्स गिवन है, एंगल गिवन है. सो सिंपल W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. फोर्स की वैल्यू पुटअप करो 300, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 30 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 60. तो ये 300 इंटू 30 इंटू कॉस 60 इज़ 1/2, तो हो जाएगा 300 इंटू 15. 15 3 ज़ा 45, तो 4500 इज़ योर आंसर, 4500 जूल्स. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 10 मीटर along a straight line under action of 5 Newton force. If a work done is 25. Force given है, work given है. What is he asking? Find the angle between force and direction of motion of the body. So simple है बेटा, अभी हमने देखा कि W is equals to Fs cos theta. So cos theta is equals to W divided by Fs. Put the values. W is 25, F is 5 and S is 10. मतलब 25 divided by 50. So cos theta is 1/2 एंड कॉस 1/2 कब होता है बेटा? 60 डिग्री के एंगल पे, तो आपका आंसर होगा 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड बाय अ फोर्स F इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन अपवर्ड थ्रू अ हाइट 2 मीटर. फाइंड द वर्क डन बाय द ब्लॉक ऑन द ब्लॉक, वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स एंड इट्स वेट. तो ध्यान से बेटा यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, फोर्स की जो डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की है, तो वर्क पॉजिटिव होगा. और अगर फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है तो वर्क निगेटिव होगा. राइट, ये सिंपल रूल कल ही मैंने बताया. और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है तो वर्क क्या रहेगा बेटा? जीरो. वर्क कितना होगा? जीरो होगा. ये हमने देखा है, ठीक है. तो यहाँ पर सिंपल, क्योंकि कॉस के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा वो. तो अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें पूछ रहा है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स. तो सबसे पहले हम वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स निकालते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर देखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है अपवर्ड. मतलब फोर्स की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से में दे आर पैरेलल टू ईच अदर. और देखा जाए तो थीटा की वैल्यू होगी 0 और कॉस 0 की वैल्यू होगी 1. तो इस हिसाब से वो पॉजिटिव होगा, cos 0 इज 1. तो फॉर अप्लाइड फोर्स वर्क जो होगा, वर्क डन फॉर अप्लाइड फोर्स, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली होगा. फोर्स कितनी लगी? 40 एंड डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? अगर हम इलेबोरेट करते अगर और ज़्यादा तो cos थीटा लेते, और क्योंकि cos 0 इज 1 तो ये डायरेक्टली FSC होता. तो डायरेक्ट याद रखना, अगर पैरेलल है तो डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होगा. ठीक है, हर बार cos थीटा लेकर सॉल्व करने की वैल्यू कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फटाफट से क्वेश्चन होना चाहिए. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 20, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स हो जाएगा 80 जूल्स. वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. अब वर्क डन बाय वेट फाइंड करते हैं, वर्क डन बाय वेट. तो बेटा यहाँ पे फोर्स कौन होगी? फोर्स इज वेट, वर्क डन बाय वेट. और आप देख रहे हो कि ये वेट है mg, और ये डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर देखा जाए तो थीटा 180 डिग्री है और cos 180 की वैल्यू होगी -1. बट आप डायरेक्टली लेना कि अगर अपोजिट डायरेक्शन एक्जैक्टली अपोजिट, तो -f इंटू एस का वर्क होगा. ठीक है, तो ये वर्क यहाँ पे होगा -f इंटू एस. बट ये f की वैल्यू mg होगी क्योंकि वो वेट है, तो mgs हो जाएगा. और -m इज 2, g इज 10, s तो उतना ही होगा 2. तो आंसर आएगा -40 जूल्स. ऑलराइट, ध्यान से करते रहना क्वेश्चंस को, समझना. क्वेश्चन नंबर 4. अ 10 ग्राम मास है, मास इज गिवन एज 10 ग्राम. 10 ग्राम 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, तो 10 टू द पावर -2 kg का आपको मास गिवन है. ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. अप्लाइड फोर्स इज ऑफ 50 न्यूटन. 50 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स लग गई. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4. फाइंड द वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ओवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 5 मीटर एंड वर्क फाइंड करना है बाय इंडिविजुअल फोर्स. रिमेंबर दैट डिफरेंट फोर्सेस के लिए सेम कंडीशन के अंदर वर्क डिफरेंट होगा. जैसे अभी हमने वो देखा कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स वहाँ पे 80 था, वर्क डन बाय अ वेट -40 था. ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस देखो पहले, तो ईच इंडिविजुअल फोर्स. ये क्वेश्चन ऐसे है कि इसके अंदर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे. तो आप वेट देखो, वेट mg किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ऐसे ही रिएक्शन लगेगी, किधर लगेगी? ऊपर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, ये डायरेक्शन है. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी किधर? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाई है उसी डायरेक्शन के अंदर बॉडी क्या करेगी बेटा? मूव करेगी. सो वन बाय वन हम इन चारों के लिए क्या करते हैं? वर्क फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले हम वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फाइंड आउट करते हैं. वी कैन फाइंड इट इजीली, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स. तो सिंपली आप देखो वर्क किस डायरेक्शन के अंदर है, फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर है? तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर है. और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे F इंटू एस. तो फोर्स कितनी है बेटा? तो फोर्स लगाई है 50 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर का. तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आपको मिलेगा 250 जूल्स. 5 5 25.
सेकेंड थिंग हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट। और आप देखो ये जो वेट है ये कैसे लग रहा है बेटा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को कैसा है, वेट mg इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, मींस थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। और आपको मैं अभी पहले लेक्चर में बताया स्टार्टिंग के अंदर कि जब परपेंडिकुलर फोर्सेस होगी तो वर्क कितना होगा, 0, तो यहाँ पर वर्क होगा 0। ऑलराइट, ऐसे ही बेटा थर्ड केस हम फाइंड करेंगे, वर्क बाय रिएक्शन फोर्स, वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स। अब आप ध्यान से देखो रिएक्शन फोर्स भी कैसे, आर, तो आर देखो यहाँ पे आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा इज 90 डिग्री एंड फिर ये cos 90 0 होता है, तो वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स इज ऑल्सो 0। अभी बचा फोर्थ वन हमारा, क्योंकि रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा और हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड करना पड़ेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये तो क्लियर है, अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ा है, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए वर्क फाइंड करेंगे। तो फ्रिक्शन की अगर बात करते बेटा तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा, यानी यहाँ पे वर्क होगा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। बट फ्रिक्शनल फोर्स की जहाँ पे बात करते इट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ mg, वैल्यू पुट करते बेटा माइनस म्यू mgs माइनस 0.4, वैल्यू ऑफ m इज 10 टू द पावर -2, ये निकालिए हमने, गिवन है 10 टू द पावर -2, g इज 10 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5, तो 5 4 ज़ा 20, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ से 10 टू द पावर -1 बच जाएगा, तो हो गया ये 0.2 जूल का वर्क होगा बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, मास इज गिवन, ब्रिंग डाउन, ध्यान रखना किधर जा रहा है ब्लॉक, नीचे की साइड में डाउन जा रहा है। इफ द ब्लॉक एक्वायर स्पीड ऑफ, तो स्टार्टिंग में स्पीड थी 0, फाइनली हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, इन ड्रॉपिंग डाउन 25 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, 25 सेंटीमीटर मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर -2 नीचे जाएगा, क्योंकि देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने में इजी होगा, तो 1/4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, तो सबसे पहला काम हमको वर्क डन बाय द स्ट्रिंग फाइंड करना है, तो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स कितनी डेवलप हुई वो निकालना पड़ेगा, स्ट्रिंग की फोर्स, तो स्ट्रिंग की फोर्स होगी टेंशन। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन के अंदर, तो मतलब यहाँ पे जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो -T/S यूज़ होगा। अब S तो है बेटा, कौन नहीं है, T नहीं, तो चलो T फाइंड आउट करते हैं, और T फाइंड आउट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ NLM, लॉज ऑफ मोशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अब एक्सेलरेशन के लिए आपको u, v और s गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कर सकते हैं। सो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो v स्क्वायर 1 स्क्वायर, u इज़ 0, 2as की वैल्यू 1/4, तो ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, a/2, सो 1 इज इक्वल टू a/2, सो एक्सेलरेशन आपको मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट डायरेक्टली जज्बात में आके मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स फाइंड मत कर लेना, यहाँ पे हमें टेंशन निकालना है, और टेंशन यहाँ पे हमें लॉज ऑफ मोशन मिलेगा, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वेट 20 न्यूटन का, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, और कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया, तो हम लगाएंगे लॉज ऑफ मोशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास। ध्यान से बेटा, नहीं तो मिस्टेक ही करते बच्चे, मास इंटू एक्सेलरेशन कर देते, अरे सर आ गया ना एक्सेलरेशन आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स आ जाएगी। हमें फोर्स कौन सी चाहिए, ये वाली फोर्स, नेट फोर्स नहीं निकालना, ये वाली फोर्स निकालनी है, टेंशन निकालना है, क्योंकि वर्क डन बाय द स्ट्रिंग पूछा है उसने, वैल्यूज पुट अप करते हैं। एक्सेलरेशन इज 2, F नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की अपोजिट की नेगेटिव, और टोटल मास 2 का, तो यहाँ पे देखो ये 2 2 ज़ा 4, 20 - T, तो T की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, T इक्वल हो जाएगा आपका 20 - 4, दैट इज 16 न्यूटन की फोर्स, यानी टेंशन आ गया। अब वही वर्क डन बाय द स्ट्रिंग निकालेंगे तो -T/S रहेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो -T इज 16 एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज 1/4, ये निकाला था ना ऊपर 1/4 का डिस्प्लेसमेंट, तो जो वर्क होगा वो हो जाएगा -4 जूल। इज दैट क्लियर? चलो और एक ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, सारे कंसेप्ट आपके इस हिसाब से क्लियर हो जाएंगे। 2 अनइक्वल masses 1 kg and 2 kg are attached at the two ends of light inextensible string passing over a smooth pulley as shown in figure. If the system is released from rest, find the work done by string on the both the blocks in 1 meter. तो देखो इस ब्लॉक के अंदर ना हमें फोर्स गिवन है ना हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम दोनों के लिए, फोर्स के लिए भी और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो वो निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास, और हमको पता है कि हम इसका एक्सेलरेशन बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बेटा, इसके ऊपर लगी 20 न्यूटन की फोर्स, इसका वेट 10 न्यूटन का, क्लियर। अब देखो ये 2 kg का वेट है, तो ये मास है, तो ये इधर एक्सेलरेट इधर करेगा, ये एक्सेलरेट इधर करेगा, लगाते अपना फॉर्मूला A इज इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मास। सो A इज, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की 20 पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की अपोजिट की 10 नेगेटिव, एंड टोटल मास 1 + 2 3।
मतलब एक्सेलरेशन जो आएगा वो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ गया। ऑलराइट, अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमें ईजिली मिल जाएगा। सो u इज़ 0, 1/2, a इज़ 10/3 एंड फॉर 1 सेकेंड तो स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 5/3 मीटर्स का। ये 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स। तो स्ट्रिंग के थ्रू जो वर्क होगा तो फोर्स कौन लगाएगा स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग का टेंशन निकालना होगा हमें। वी वांट टू फाइंड द टेंशन। यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पे टेंशन इसी डायरेक्शन के अंदर लगेगा, और क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या होगा बेटा, सेम टेंशन होगा। तो पहले टेंशन निकालते, तो ये वाली बॉडी के थ्रू मैं टेंशन निकाल सकता हूँ। तो ए इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, एफ ने डिवाइड बाय समेशन ऑफ मास, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन की नेगेटिव, डिवाइड बाय मास। तो ये 2 kg की बॉडी के लिए हमने कंसिडर किया है, वी हैव कंसिडर फॉर अ बॉडी ऑफ 2 kg मास। और एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन आया था 10/3। सो सिंपल, ये 3 इधर जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, 3 × 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 × 10 20, 3 2 60 माइनस 3t इज इक्वल टू 20। तो ये 60, ये 20 इधर आकर -20 और -3t उधर जाकर +3t। सो 3t इक्वल्स टू 40, और टेंशन जो आएगा बेटा स्ट्रिंग के अंदर वो टेंशन होगा 40 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो वर्क डन बाय स्ट्रिंग। अब 2 ब्लॉक्स हैं, ध्यान से देखो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन भी है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी है, डेडली क्वेश्चन है क्योंकि सेम टेंशन है बट दोनों बॉडीज़ के लिए अलग अलग वर्क करेगा। तो फर्स्टली हम 1 kg ब्लॉक के लिए देखते हैं। ऑन 1 kg ब्लॉक वर्क डन बाय 1 kg ब्लॉक। तो 1 kg ब्लॉक के थ्रू अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है, सेम है। डायरेक्शन ऑफ टेंशन तो दोनों सेम है। तो फॉर 1 kg ब्लॉक के लिए जो वर्क होगा वो T × S होगा डायरेक्टली। T की वैल्यू 40/3 और यहाँ पर S इज़ 5/3। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 डिवाइडेड बाय 9 जूल का पॉजिटिव वर्क होगा। वहीं पे हम सेकंड ब्लॉक यानी कि 2 kg ब्लॉक का अगर वर्क निकालते हैं, वर्क फाइंड आउट करते हैं, तो 2 kg ब्लॉक के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड है एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा 2 kg ब्लॉक का वो -T × S होगा। क्लियर। और ये T की वैल्यू 40/3 × 5/3 और आपका आंसर आएगा -200/9 जूल। ऑलराइट। तो देखो ये टाइप 2 के जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे मैंने लिए, कॉन्सेप्ट के साथ भी लिया। हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, पूरी डीसी में सॉल्व करके आपको दूंगा थ्रू आउट ऑनलाइन लेक्चर्स। तो आपको यही क्वेश्चंस को वापस से करना है, ठीक है। और जैसे ही मैं पूरे टाइप्स को 10 12 13 टाइप है ये कवर हो जाएंगे, मैं पूरी डीसी का टेकिंग टुगेदर वाला पूरा पार्ट आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है।